हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर। ठीक है, पिता की एज जो हमें दी गई है वो 42 ईयर्स दी गई है और जो बेटे की एज दी गई है वो 14 ईयर्स दी गई है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें उनका रेशियो करना है फाइंड। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, तो इनकी जो प्रेजेंट एज है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर करना है ये रेशियो फाइंड। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों? प्रेजेंट एज ऑफ फादर है 42 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन वो हमें दी गई है 14 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं इनका रेशियो। देखिए, तो हमें जो रेशियो निकालना है बच्चों वो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन का निकालना है। ठीक है ना, तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो है 42 ईयर्स और जो सन की प्रेजेंट एज है वो है 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो नंबर है बच्चों 42 और 14, इसे आप डायरेक्टली 14 से ही डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 14 की टेबल में 42 आपको फाइंड हो जाएगा और 14 वन जा 14 तो होता ही है। तो 14 वन जा ये हो जाएगा 14 और 14 थ्री जा होता है बच्चों 42। ठीक है, तो 3/1 इट मीन्स कि जो उनका रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 3:1 का आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारा इसमें बी पार्ट हमें क्या पूछा गया है। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ऑफ फादर दी गई है वो 42 ईयर दी गई है और प्रेजेंट एज ऑफ सन दी गई है वो हमें दी गई है 14 ईयर्स दी गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए, स्पेशली बी क्वेश्चन के लिए, जो हमें कहा जा रहा है कि जो हमें रेशियो निकालना है वो तब का निकालना है जब जो सन है वो 12 ईयर ओल्ड रहा हो। ठीक है, अभी उसकी एज है 14 ईयर, तो जब वो 12 ईयर का रहा होगा इट मीन्स 2 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं वो। तो जब सन की एज हो जाएगी सन्स एज जब होगी 12 ईयर्स, ठीक है, तो फादर की एज उस समय क्या होगी? उस समय फादर की एज हो जाएगी बच्चों 42 माइनस 2, क्योंकि प्रेजेंट एज 14 था और हमें पूछा है 2 साल पहले का, तो फादर की एज में से भी हम 2 साल कर देंगे माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 40 ईयर्स। इट मीन्स कि जो फादर की एज होगी वो कितनी होगी 40 ईयर्स की होगी। ठीक है ना, तो हमारा जो रेशियो फाइंड होगा वो 12 ईयर और 40 ईयर्स का रेशियो फाइंड होगा। चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। एज ऑफ फादर, तो फादर की एज है 40 और एज ऑफ सन, तो सन की एज हो जाएगी 12। ठीक है, इसे बच्चों कर दीजिए 4 से डिवाइड, तो देखिए ये हो जाएगा 4 10 जा 40 और 4 3 जा 12। ठीक है, 10/3, तो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10:3। तो बच्चों यहाँ पर जब बेटा 12 साल का होगा तो फादर की एज होगी 40 ईयर्स, उस अकॉर्डिंग इनका जो रेशियो रहा होगा वो क्या होगा 10:3 का रेशियो होगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारे इस पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि हमारी जो फादर और सन की प्रेजेंट एज है वो क्या क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो हमें क्वेश्चन में दी गई थी 42 ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन वो हमें दी गई थी क्वेश्चन में 14 ईयर। यहां पर हमें जो रेशियो फाइंड करना है बच्चों वो फाइंड करना है आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब जो प्रेजेंट एज है उससे 10 साल और आगे जाने के बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा हमें यहां पर फाइंड करना है वो रेशियो।
ठीक है, तो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए अभी उनकी एज है 42 ईयर्स, प्लस कर दीजिए इसमें 10 ईयर्स, तो फादर हो जाएंगे 52 ईयर्स के, ठीक है। फिर इसी तरह से एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, तो सन कितने का हो जाएगा? देखिए सन की प्रेजेंट एज है 14 ईयर, प्लस 10 कर दीजिए, तो आफ्टर 10 ईयर जो सन होगा उसकी एज हो जाएगी 24 ईयर्स, ठीक है। तो हमें अब जो यहां पर रेशियो फाइंड करना है बच्चों, वो इस 52 ईयर्स और 24 ईयर्स का रेशियो करना है फाइंड, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं यहां पर रेशियो। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद फादर की एज हो जाएगी 52 और सन की एज हो जाएगी 24, ठीक है ना। इससे बच्चों कर दीजिए 4 से डिवाइड। चलिए देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 जा हो जाएगा ये 12 और 4 6 जा होता है बच्चों 24, ठीक है। हमारा आ गया 13/6। 13/6 का मतलब ये हुआ बच्चों कि 13:6 हो जाएगा इनकी आफ्टर 10 ईयर के बाद का रेशियो, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं इसका लास्ट एंड डी पार्ट। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों हमारा जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर दिया था वो 42 ईयर दिया था और प्रेजेंट एज ऑफ सन हमें दिया गया है 14 ईयर्स, ठीक है। तो अभी हमें जो रेशियो निकालना है वो निकालना है कि जब फादर की एज 30 ईयर्स रही होगी, ठीक है। तो यहां पर हमें फाइंड करना होगा बच्चों कि जब फादर की एज 30 ईयर्स रही होगी तो बेटे की एज कितनी रही होगी, ठीक है। तो देखिए फादर की प्रेजेंट एज है 42, इसमें से माइनस कर दीजिए 30 को, तो ये आ जाएगा 12 ईयर्स, ठीक है। इट मीन्स ये है कि जो सन है उसकी एज में से हमें 12 ईयर्स को करना होगा माइनस, क्योंकि फादर की एज इन्होंने 12 ईयर कम करके हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो सन एज कितनी हो जाएगी? सन्स एज कितनी हो जाएगी बच्चों? यहां पर हो जाएगी 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2 ईयर, ठीक है। 2 ईयर्स। जब पिताजी की एज 30 ईयर्स होगी तो सन की एज कितनी होगी? 2 ईयर्स होगी, ठीक है। चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं इनका रेशियो। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है पिताजी की एज जो कि है 30, और हमने यहां पे फाइंड किया है जब पिताजी की एज 30 होगी तो बेटे की एज होगी 2 ईयर्स। इसे हम 2 से ही कर देते हैं बच्चों डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 15/1, ठीक है। तो इनकी एज का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा बच्चों 15:1, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई थी, किसी में एज को कम किया गया, किसी में एज को ज्यादा किया गया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे उसे कम या ज्यादा करके उनका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।